हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। आज हमारा पैथोलॉजी का दिन है तो आज हम पैथो करेंगे अपना एंड वो एफटी क्लॉक वाला जो भी पूरा सीक्वेंस था वो सारा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम कुछ मेन टॉपिक्स लेंगे जो 2-3 हमारे बचते हैं, उसके बाद हमारा हिस्टोपैथ का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोटोम नाइव्स। ठीक है, आज हम माइक्रोटोम में जो नाइव्स यूज की जाती हैं उसको लेके इस पूरा टॉपिक रहेगा कि हाँ नाइव्स में क्या एंगल रहता है, कौन कौन से टाइप्स के नाइव्स हम यूज करते हैं, ठीक है, कैसे उनकी शार्पनिंग करनी है, तो वो सब हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। एंड इसको लेके आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है तो इसके बारे में हमको पता भी होना चाहिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस नाइव्स का ये टॉपिक एंड फॉल्स एंड रेमेडीज हमारा बचता है, वो 2 टॉपिक्स बेसिकली बचता है, उसके बाद हमारा हिस्टोपैथ कंप्लीट हो जाएगा। सो ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले माइक्रोटोम नाइफ्स क्या होती है। देखो, जो हम नाइफ माइक्रोटोम में यूज करते हैं अपने ब्लॉक को कट करने के लिए, टिश्यू सेक्शन को कट करने के लिए, सीरियली बिल्कुल थिन सेक्शन जब हम काटते हैं तो वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम नाइफ्स। ठीक है, और मैं पहले बता देती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ प्लीज उसको लिखते जाना उसके बारे में, क्योंकि इसके नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। ये क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली हमें समझ में आती है, तो मैंने सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे। जो हम लैब में ऑब्जर्व करते हैं हमें वही सब इसमें लिखना होता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे माइक्रोटोम नाइव्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स हमारे पास माइक्रोटोम नाइव्स के रहते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोफाइल ए, दूसरा है प्रोफाइल बी, तीसरा है प्रोफाइल सी और फोर्थ होता है हमारे पास प्रोफाइल डी। तो बेसिकली ये 4 तरह की नाइफ्स हम यूज करते हैं। तो ये है 4 तरह की नाइफ्स। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल ए की। देखो, जो प्रोफाइल ए है उसको हम प्लेनो कनकेव भी बोलते हैं, क्योंकि उस नाइफ का जो एक साइड है वो प्लेन होगी और दूसरी साइड जो है वो कनकेव शेप की होगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्लेनो कनकेव है एंड इसको हम डालते हैं प्रोफाइल ए के अंडर। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। देखो, जो ये है, पहले सबसे पहली बात, ये एक्सट्रीमली शार्प रहेगी और डेलिकेट भी होती है। ठीक है, एंड ये सॉफ्ट टिश्यूज को कट करने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल ए, दैट इज प्लेनो कनकेव। एंड सॉफ्ट टिश्यूज में फॉर एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसेलेनोज के जो टिश्यूज होते हैं उनको कट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट हम इसको स्लेज या फिर जो रोटरी माइक्रोटोम है उसमें हम बेसिकली इस टाइप को यूज कर सकते हैं। तो ये होगी प्रोफाइल ए की बात। अगर हम बात करें प्रोफाइल बी की, तो प्रोफाइल बी को हम बोलते हैं बाय कनकेव। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड से क्या है, कनकेव शेप का है। उसके बाद इसको हम रॉकिंग या फिर स्लेज माइक्रोटोम में यूज करेंगे एंड ये भी डेलिकेट है एंड समटाइम्स इसमें वाइब्रेशंस भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये था हमारे पास प्रोफाइल बी। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल सी की। अगर प्रोफाइल सी की बात करी जाए तो ये होता है वेज शेप्ड। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली फ्रोजन सेक्शन में यूज करेंगे, हार्ड टिश्यूज को कट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे हमने एम्बेडिंग मीडिया पढ़ा था एपॉक्सी रेजिन, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं उस एम्बेडिंग मीडिया वाले टिश्यूज को कट करने के लिए। इसमें जो क्या है, प्रोफाइल सी में दोनों ही सरफेस हमारे पास फ्लैट रहते हैं। ठीक है, एंड ये वेज शेप्ड है। तो ये तो हो गया प्रोफाइल सी। अगर हम बात करें प्रोफाइल डी की, देखो प्रोफाइल डी जो है वो क्या है, जो हमारे पास प्रोफाइल सी यानी कि जो वेज शेप्ड होता है, ठीक है, उसी का जो हमारे पास जो जब ये वाली नाइफ बिल्कुल स्टीप कटिंग करती है, ठीक है, जब उसकी शेप ऐसी हो जाए कि वो स्टीप कटिंग करे तो उसको हम प्रोफाइल डी बोल देते हैं। उसको हम टूल एज भी बोलते हैं, टूल एज नाइफ। ठीक है, वेज विद स्टीप कटिंग एज। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल स्टीप कटिंग करेगा एंड है बेसिकली वेज ही होता है। और इसकी इसको हम बेसिकली जो हमारे पास फ्रीजिंग और जो हमारे स्लेज माइक्रोटोम होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं एंड हम इसको हार्ड टिश्यूज को कट करने के लिए यूज करेंगे। तो ये तो होगी बात हमारी नाइफ्स को लेके। लेकिन हाँ, अगेन जो हमारे पास प्रोफाइल सी है वो फर्दर भी डिवाइडेड है। देखो, जो प्रोफाइल सी होता है वो हमारे पास डिस्पोजेबल होता है। बेसिकली लैब में हमारे पास प्रोफाइल सी माइक्रोटोम जो है वो यूज किया जाता है एंड इसमें हमारे पास क्या है, फर्दर टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल। हम लैब में जो यूज करते हैं वो डिस्पोजेबल प्रोफाइल सी रहता है एंड उसके फर्दर टाइप्स कोटेड एंड अनकोटिंग के ऊपर डिपेंड है। तो अब हम प्रोफाइल सी का फर्दर देख लेंगे कि फर्दर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारे पास। तो हम बात करेंगे प्रोफाइल सी का। देखो, प्रोफाइल सी जो है वो बेसिकली हमारे पास डिस्पोजेबल ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, एंड जो डिस्पोजेबल ब्लेड है वो हमारे पास या तो कोटेड हो सकता है फिर अनकोटेड एज के साथ हो सकता है। अब कोटेड अनकोटेड से क्या मतलब है, देखो कोटेड मतलब कि वो एज को, कटिंग को एनहांस करेगा। टेफ्लॉन यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ हम सब्सटेंसेस इसके एज पे ऐड ऑन करेंगे एंड अनकोटिंग के ऊपर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस कोई कोटिंग नहीं रहेगी जो एज की कटिंग को एनहांस कर सके। ठीक है, तो कोटिंग में जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं बेसिकली टेफ्लॉन को हम यूज कर सकते हैं, इसमें टाइटेनियम नाइट्राइड को यूज कर सकते हैं, केरामिक को यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है उनकी कोटिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
तो फर्दर जो ये डिवाइडेड जो डिस्पोजेबल जो है वो हमारा फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक होता है लो प्रोफाइल नाइफ्स या फिर हाई प्रोफाइल नाइफ्स, ठीक है। लो प्रोफाइल का क्या मतलब है कि वो थोड़ा लो उसमें होंगी एंड स्मॉल बायोप्सीज को बेसिकली कट करने में हमें उनका हेल्प करेगी। लो प्रोफाइल है यानी कि उनका लो लेवल ऑफ कटिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज यानी कि स्मॉल बायोप्सीज के लिए हम इनको यूज करेंगे। अगर बात कर जाए हाई प्रोफाइल की तो इट मीन इसके डायमेंशन भी ज्यादा होंगे, ये हेवियर होगा एंड बेसिकली हार्ड टिश्यूज को हम इसको कट करने के लिए यूज करेंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोफाइल सी को लेके, ठीक है। प्रोफाइल सी के आगे सब टाइप्स थे। सब टाइप उसका बेसिकली डिस्पोजेबल वाला ये है, डिस्पोजेबल फर्दर डिवाइडेड है लो प्रोफाइल एंड हाई प्रोफाइल में। तो ये तो हो गया नाइफ्स। अब हम जाएंगे कि हमारी नाइफ्स की हमने शार्पनिंग क्या करनी है, नाइफ एंगल्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, हम उन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नाइफ शार्पनिंग को लेके कि जब हम नाइफ, देखो हम नाइफ यूज करेंगे ऑब्वियसली वो ब्लंट भी होगी, तो शार्पनिंग हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, जो एक है ओल्ड मेथड और एक है न्यू मेथड। ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग हम मैनुअली जो है नाइफ्स को शार्प करेंगे एंड मैनुअल शार्पनिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हॉर्निंग एंड स्ट्रॉपिंग, ठीक है। दो मेथड्स है, हॉर्निंग है HONING एंड स्ट्रॉपिंग है STROPPING। तो ये दो हमारे पास मेथड्स होते हैं। हॉर्निंग में क्या होता है, जो हमारे पास निक्स यानी कि कोई निक्स वगैरह लगे कुछ, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ब्लेड है एंड कुछ ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये हो गया निक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो होनिंग से क्या होगा, निक्स रिमूव होंगी एंड स्ट्रॉपिंग क्या होता है, पॉलिशिंग में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉपिंग क्या करेगा, उसको पॉलिश करेगा हमारी नाइफ को। और अगर हम अब के मेथड की बात करें तो अब वैसे बहुत चीजें ऑटोमेटेड हो गई, तो ऑटोमेटेड शार्पनर्स हमारे पास आते हैं, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, नाइफ्स को शार्प करेंगे। ये तो होगी शार्पनिंग ऑफ नाइफ। अब हमारे पास कुछ एंगल्स रहते हैं जो हमें नाइफ में पता होने चाहिए, तब हम एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ कौन कौन से एंगल्स का क्या मतलब रहता है हमारे पास। तो अब हम पढ़ेंगे नाइफ एंगल्स। देखो नाइफ एंगल्स का पता होना जरूरी होता है ताकि हम प्रॉपर कटिंग कर सके, बिल्कुल एक्यूरेटली हम क्या है टिश्यू को ब्लॉक को कट कर सके, तो हमें एंगल्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम एंगल स्टडी करेंगे वो है बेवल एंगल, ठीक है। अब बेवल एंगल का क्या मतलब है, बेवल एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू फेसेट्स ऑफ नाइफ, ठीक है। तो जो दो फेसेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेवल एंगल। एंड बेवल एंगल देखो, जितना स्मॉलर बेवल एंगल शार्पर द नाइफ, जितना ज्यादा बेवल एंगल कम रहेगा उतनी शार्प नाइफ होगी, लेकिन अगर हम बहुत ही कम एंगल कर देंगे वो डिस्टॉर्शन कर देगा, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल, बेवल एंगल मतलब कि टू फेसेस ऑफ नाइफ, जो नाइफ के दो फेसेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे बेवल एंगल। अब जो नेक्स्ट एंगल हमारे पास है वो है एंगल ऑफ क्लियरेंस। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना, बिकॉज इसके ऊपर ही हमारी पूरी कटिंग डिपेंड होती है पूरे टिश्यू की, ठीक है। और इसके बाद क्लियरेंस एंगल है किसके बीच में, नाइफ और ब्लॉक के सर्फेस के बीच में। देखो ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ हमारी नाइफ है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारा टिश्यू जो प्रॉपरली कट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बिटवीन नाइफ के एज एंड ब्लॉक सर्फेस। अगर हम पैराफिन टिश्यू कट कर रहे हैं तो 2 डिग्री टू 10 डिग्री हमारे पास एंगल रहता है, एंड अगर हम फ्रोजन सेक्शन कर रहे हैं तो 5 डिग्री टू 7 डिग्री का हमारे पास इसमें एंगल रहता है। तो एंगल ऑफ क्लियरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक बार एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एक बार हमने इसको एडजस्ट कर दिया तो अगेन हमें इसको एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारा एंगल ऑफ क्लियरेंस सबसे ज्यादा इसमें मैटर करता है कि हाँ कैसे हमारे टिश्यू की कटिंग रहेगी। अब जो हमारे पास एक लास्ट टाइप ऑफ एंगल रहता है वो होता है रेक एंगल, ठीक है। रेक एंगल हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। अब रेक एंगल किसके बीच में, देखो upper plane of the knife and a line at 90 degree to the block surface, ठीक है। block surface and knife ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहेंगे एंड जो एंगल उनके बीच में होगा बोलता है रेक एंगल, एंड ये एंगल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली हमारे पास हाई रेक एंगल होना चाहिए, लो क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल मैंने आपको पहले बताया कि लो क्लियरेंस एंगल होना चाहिए, ठीक है। क्लियरेंस एंगल अगर लो है और रेक एंगल अगर हाई है तो हमारे पास जो कटिंग होगी वो बहुत स्मूथली कटिंग होगी एंड बहुत अच्छा सेक्शन हमारे पास कट के आएगा। पर जो हाई रेक एंगल है वो बेसिकली हम सॉफ्ट टिश्यूज के लिए रखते हैं एंड थोड़ा सा वो रिड्यूस कर देते हैं अगर हम हार्ड टिश्यू कट कर रहे हैं। तो वो टिश्यू के टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर हार्ड टिश्यू है तो हम क्या करेंगे, रेक एंगल को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, एंड अगर वो सॉफ्ट है तो बेसिकली ये थे टाइप्स ऑफ एंगल। एंड जो माइक्रोटोन नाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक था वो अब कवर हो चुका है। सारी चीजें सारे टॉपिक्स मैंने इसके सब टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। नोट्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वो नोट डाउन करते रहना। सो बेसिकली यही था हमारा आज का टॉपिक। एंड जहाँ तक मुझे रोस्टेड ध्यान में है एक टॉपिक और बचता है, फिर हिस्टोपैथ कंप्लीट एंड फिर हम अपनी ही मैथ शुरू कर देंगे। सो बस यही था आज की वीडियो में एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।